और खबरों वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। आज कौन कौन से अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, इस पर एक बार नजर डालें। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। और आज तो मंडे है तो थोड़ा न्यूज़ फ्लो भी स्ट्रेंथ देखने मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट चेंज हुई है। वी श्रीकांत जी को जो है सीएफओ बनाया गया है। जो एग्जिस्टिंग सीएफओ थे आलोक अग्रवाल, वो अब सीनियर एडवाइज़र बन जाएंगे। टॉप मैनेजमेंट को, चेयरमैन और एमडी को रिपोर्ट करेंगे। बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज है तो ये आपका स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने मर्जर अनाउंस कर दिया सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल से। ऑफकोर्स ये एक्विजिशन 2021 को हुई थी। और यहाँ पे जो है बटरफ्लाई के शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप 5 शेयर्स होल्ड करते हैं बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज में, तो आपको 22 शेयर्स मिलने वाले हैं सीजी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के लिए। देखा जाए तो ये ईपीएस अट्रैक्टिव पहले साल से रहेगा। और जो डील की एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है वो 12 से लेकर 14 महीने तक होंगे। अब बात करते हैं पेटीएम की। यहाँ पे 15 दिन का जो है एक्सटेंशन आया आरबीआई से, जहाँ पे वो रीसबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस से। अब याद रखिए नवंबर में आरबीआई ने जो है ऑब्टेन नहीं करने दिया था ये अप्रूवल, तो ये कि पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आगे जाते, पर ये एक टाइप से एक्सटेंशन ऑफ डेट हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस में रहेगा। 4300 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से, तो इसमें जो है ज़रूर आप फोकस रखेगा, स्पेशली जो डिफेंस की थीम आ रही है। मुथूट फाइनेंस में जो है एक प्रोबेबल एक्सक्लूजन कैंडिडेट है। अब ये एमएससीआई की एडजस्टमेंट के ऊपर होगा, और अगर ये होता है तो यहाँ पे आउटफ्लो देखने मिल सकता है लगभग 80 से 90 मिलियन डॉलर्स का। अब थोड़ी फार्मा स्पेस पे बात कर लेते हैं। एलम्बिक फार्मा की बात करें तो यहाँ पे यूएस एफडीए को 2 ऑब्जर्वेशंस आए हैं गुजरात प्लांट में। जाइडस लाइफ साइंस को आए हैं 3 ऑब्जर्वेशन यूएस एफडीए द्वारा अहमदाबाद प्लांट में। हालांकि लुपिन में देखें तो यूके की जो रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने 0 ऑब्जर्वेशंस दिया पीथमपुर फैसिलिटी के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी इंसाइडर एक्शंस भी हो रही है प्रमोटर्स की। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया में प्रमोटर ने लगभग 6.5 लाख शेयर्स खरीदा। जाइडस वेलनेस ने यह आंकड़ा 5 लाख का हुआ, जहाँ पे प्रमोटर बाइंग देखने मिला। और सरप्राइजिंगली जीनस पावर इंफ्रा, जो एक स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगभग 25 लाख शेयर्स प्लेज किए हैं। लेकिन आप याद रखिए जो प्लेज होती है शेयर्स, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये आपके शेयर्स के ऊपर होती है, कभी लोन रेजिंग के लिए भी होती है। तो एक टाइप से इसके अब 2 मीनिंग निकल सकते हैं। इसके अलावा डील में एक और बड़ी चीज़ हुई है टीटी की हेल्थ केयर। यहाँ पे एबेकस ग्रुप ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। इसका लगभग 1.7% स्टेक जो है कन्वर्ट करके आता है। और ये जो है इनका नाम पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं था। यहाँ पे ज़रूर जो है इस कंपनी की चेक इन की है। और स्टॉक में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली थी फ्राइडे को, तो आप देख सकते हैं टीटी के हेल्थ केयर फोकस में रहेगा। और आखिर में मैं बात करूँगा आईजीसेक हैवी इंजीनियरिंग का। यहाँ पे यूनाइटेड कन्वेयर कॉरपोरेशन जो एक यूएस की कंपनी है, उन्होंने जो है ऐश हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स जो इंडियन कंपनी थर्मल कंपनीज़ में होंगे उसके साथ एग्रीमेंट किया है। और दूसरा एक 200 करोड़ का ऑर्डर भी आया है महाराष्ट्र जेनको के साथ। तो आईजीसेक हैवी इंजीनियरिंग भी दिन के ट्रेड में आज फोकस में रहेगा। बिल्कुल। तो ढेर सारी खबरें आई हैं, ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स फोकस में है। रिलायंस से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आ रहा है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं खबरों के चलते। थैंक यू सो मच शरद, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए, इन खबरों पर तो नज़र रहेगी ही, और उन पर एक एक करके हम चर्चा भी करेंगे आगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। और वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम फीनिक्स मिल्स के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आ रही है और उनका मानना है कि फीनिक्स मिल्स के पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है वेल लोकेटेड मॉल्स के साथ। इनफैक्ट वो अपना रेंटल पोर्टफोलियो अगले 3 से 4 साल में दुगना करना चाह रहे हैं। FY 24 और 25 में ईबिटा कैगर का करीब 27% पर रह सकता है। और इनफैक्ट उनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने फीनिक्स मिल्स पर कवरेज शुरू की है ओवरवेट की राय के साथ। उन्होंने लक्ष्य दिया है 1700 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे सन फार्मा पर। क्रेडिट स्विस ने अपनी राय को अपग्रेड किया है। इनफैक्ट उनका मानना है कि जो स्पेशलिटी प्लेटफॉर्म है वो एक ही ग्रोथ ड्राइवर है ब्रांडेड पोर्टफोलियो के लिए। स्पेशलिटी सेल्स भी दुगने हो सकते हैं अगले 4 साल में। और कंपनी एक मार्जिन एक्सपेंशन फेज में अभी एंटर कर रही है, ऐसा क्रेडिट स्विस का मानना है। तो ओवरऑल इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते क्रेडिट स्विस ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1150 प्रति शेयर का। बिल्कुल।
तो फिनिक्स मिल फोकस में रहेगा आज, और काफ़ी समय से हम फिनिक्स मिल्स देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आ रहा है ये स्टॉक्स। तो यहाँ पर नज़र रखिए 1700 के लेवल्स दिख रहे हैं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो राय आई है उसमें, और सन फार्मा भी फोकस में रहेगा। क्रेडिट स्विस रेटिंग अपग्रेड कर आउट परफॉर्म की राय दे दी है, लक्ष्य 1115 का है सन फार्मा पर। तो ये दो स्टॉक्स हैं ब्रोकरेज हाउस के रडार पर जो कि आज फोकस में रहेंगे। चलिए